मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। उस निर्माण को लेकर आज हम वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार यदुवंशी जी से कुछ विशेष जानकारी इस मंदिर के लिए लेने का प्रयास करेंगे। मां नर्मदा का यह उत्तर तट, सामने में जो घाट दिख रहा है वो दक्षिण तट है, जिला नर्मदापुरम, पुराना नाम होशंगाबाद। और दोनों घाट जो है पवित्र घाटों के नाम से विख्यात है। सामने बाबरी, जहाँ मां नर्मदा का भव्य मंदिर, शंकर भगवान का भव्य मंदिर, मां केला देवी का भव्य मंदिर, शंकर भगवान का भव्य मंदिर एवं कई ऐसे स्थान जो मां नर्मदा के दक्षिण तट पर जोईराम सोईराम महाराज जी की कृपा से, गांव वालों के सहयोग से, आसपास के यदुवंशी समाज के सहयोग से आज दक्षिण तट पर भव्य धार्मिक स्थानों का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार आज ग्राम बाबरी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर में भी इस बबलेश्वर धाम का निर्माण पूरे आसपास के सभी लोगों के धार्मिक आर्थिक सहयोग से बन रहा है। करोड़ों और लाखों रुपए से यह स्थान निर्मित किया जा रहा है। इनके जो कारीगर हैं वे भी दक्षिण भारत से हैं, बाकी सिवनी, मालवा एवं अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने इस प्रकार के कई मंदिरों का निर्माण किया। इस मंदिर को पूरी तरह वास्तुकला के अनुसार बनाया जा रहा है। जैसे मुख्य शिखर के चारों तरफ में छोटे छोटे 4 शिखर बनाए गए हैं, जिन पर कलश लगाया जाएगा और इस भव्य शिखर पर भी कलश की व्यवस्था की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले पंचायत के गांव के कुछ लोग जयपुर गए थे, वहां से 16 लाख या 17 लाख रुपए, ऐसा कुछ 10 लाख के करीब मार्बल आया है। और मार्बल भी ऐसा नहीं, इतना सुंदर मार्बल जिसे हम आज देखने के लिए आए हैं। बाकी हमारी टीम राजस्थान रह चुकी है 7 वर्षों तक। मार्बल की पहचान को हम अच्छी तरह टीम का हर सदस्य जानता है। सामने में ही काली कमली वाले बाबा का स्थान, छोटा सा एक स्थान था, और जहां हम खड़े हैं वह भी बहुत छोटा सा स्थान था। धीरे धीरे किसानों के आत्म सहयोग से, बाकी पैसा तो महत्व नहीं रखता, आत्म सहयोग ज़रूरी है, उस आत्म सहयोग से बाबरी गांव का भव्य विकास हो रहा है। जैसे सामने में ही काली कमली वाले बाबा का स्थान, और कुछ गांव की शुरुआत में भीलड़ बाबा का स्थान, उसके बारे में भी, उस स्थान के बारे में भी हमने 2 या 3 बार अपनी टीम के साथ में कार्यक्रम दिखा चुके हैं। और आज हम विशेष तौर से बबलेश्वर धाम की विशेष जानकारी लेने के लिए वर्तमान सरपंच श्रीमती सुरेखा राजकुमार यदुवंशी जी के जो प्रतिनिधि हैं, राजकुमार यदुवंशी जी, उनको हमने आमंत्रित किया है, निवेदन किया है कि वे हमें वे जानकारी दे जो आम जनता आपसे चाह रही है कि ये बबलेश्वर धाम का आगे चल के क्या स्वरूप होगा और क्या आगे के कार्यक्रम यहाँ किए जाएंगे। उसके बारे में हम, बाकी की जो जानकारी हमारे पास में नहीं है, उसकी जानकारी हम राजकुमार यदुवंशी जी, जो वर्तमान सरपंच के प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने अभी अपने छोटे से कार्यकाल में गांव के ऐसे ऐसे जगह का विकास किया जहां निकलते समय कीचड़ों को पहले देखना पड़ता था, रोड को बाद में। आज कीचड़ मुक्त करने का उनका जो पहला प्रयास है, और यह तो एक धार्मिक प्रयास है जो उनके मन में कई वर्षों से बैठा हुआ था, जिसकी पूर्ति इन 5 वर्षों में वो करेंगे, ऐसी उम्मीदें रखते हैं। अब हम कैमरा उनके पास लेके जा रहे हैं और इस मंदिर के बारे में वो जानकारी जो आम जनता चाह रही है, जिन्होंने
इस धार्मिक कार्य में अपना सहयोग दिया है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनको हम आज इस मंदिर की आने वाली भूमिका के बारे में जानकारी देंगे। और उम्मीद करते हैं कि सरपंच साहब जो प्रतिनिधि हैं हमें जो जानकारी देंगे वो प्रमाणित रहेगी, योग्य रहेगी। उन्हीं उम्मीदों के साथ में सर, आपका शुभ नाम? राजकुमार यदुवंशी, सरपंच के पिता भद्र प्रसाद यदुवंशी, सर, ग्राम पंचायत बावरी। सर, आपने ये जो बेड़ा उठाया है, इस काम में काफ़ी विरोध भी सहना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है जहाँ जहाँ भी हम गए हैं और जिन लोगों ने भी जो कार्य किए हैं धार्मिक, उसमें उनका विरोध भी बहुत हुआ है। विरोध तो और आपका भी विरोध हुआ होगा ऐसा शायद? नहीं, विरोध तो होता है, लेकिन गांव वाले उनका सबका सहयोग है, सहयोग भी है, पूरे गांव का सहयोग से ये कार्य हो रहा है। मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। हाँ, अच्छा ये बताइए कि ये जो इतना ऊंचा आपने स्थान बनाया है और माँ नर्मदा के गोद से लेकर आज माँ नर्मदा की उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जो आने वाले कई वर्षों तक भी माता वहां तक अपना प्रकोप नहीं दिखा पाएगी। तो इसमें नीचे से लेकर अभी तक आपके रफ मतलब अभी अपन ने उसको रफ में ही लिया है, एक आंकलन कितना खर्च आ गया होगा? अभी हमारा शायद उसमें 1 के आसपास तो आ गए। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ के आसपास। अच्छा, मतलब 1 करोड़ खर्च? आंकलन बता रहे हैं। हाँ, एक आंकलन है, ठीक है। वो तो देखिए क्या है, अभी जब तक पूरा कार्य संपन्न ना हो जाए तब तक धर्म के मामले में अर्थनीति को सामने लाना ठीक नहीं है। क्या मालूम और कितना करोड़ रुपए लग सकता है, इसका अभी अंदाजा नहीं है। हाँ, 1 करोड़ के लगभग खर्च आ चुका है अभी क्या उम्मीद है कि आने वाली दीपावली तक यह इसका उद्घाटन कर पाएंगे आप? नहीं, आने वाली दीपावली तक तो नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है कि ये अपनी शिवरात्रि आएगी, आने वाली शिवरात्रि आने वाली है। हाँ। इससे पहले इसका उद्घाटन नर्मदा जयंती पे करने का विचार है गांव वाले होंगे। अच्छा, अभी हमने सीहोर के कुछ पत्रकार लोगों से मुलाकात की थी 1-2 दिन पहले, और उनके साथ में हम रात में 9 और 10 बजे यहाँ पहुँचे भी थे। तो उन्होंने कहा, साहब बोले माँ नर्मदा के उत्तर तट पे जो आम जनता ने जो जगह बनाई है ईश्वर के लिए, बहुत पवित्र है। तो किसी दिन सीहोर ज़िले के जितने भी पत्रकार हैं जो चाहते हैं कि इस भव्य मंदिर के बारे में जानकारी लेना, तो क्या कोई एक प्रोग्राम रखेंगे क्या आप? रखते हैं, उनके लिए सम्मान है उनका सबका स्वागत है यहाँ की जगह बबरेश्वर धाम। हाँ। पूरे गांव वाले उनकी तरफ से। भाई, जब आपका काम पूर्ण हो जाए और इसका आंकलन भी हो जाए, फिर सीहोर ज़िले ही नहीं, आसपास के जो ज़िले आपसे जुड़े हुए हैं, जो पत्रकार लोग आपसे जुड़े हैं, जैसे बीके हिंदुस्तानी की टीम नर्मदापुरम ज़िले से जुड़ी हुई है, भोपाल से जुड़ी है, उसी प्रकार और भी नसरुल्लागंज, भेरुंदा, बुधनी है, रेहटी है, ऐसे कम से कम 2-2.5 हज़ार पत्रकार हैं जो आपसे उम्मीद रखते हैं कि वे इस मंदिर के बारे में अपने अपने चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। तो क्या आने वाले कुछ महीनों में उनकी कोई व्यवस्था आप कर पाएंगे? करेंगे, जो अपने से बनेगा उनका सम्मान सभी का। नहीं, सम्मान तो नहीं, वो जानकारी लेना चाहते हैं सभी लोग एक जगह बैठ के। देंगे जानकारी, पूरे गांव वाले उनकी सहमति। देखो, ये मंदिर आज खड़ा हुआ है, ये मेरे एक के सहयोग से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरपंच कुछ कर सकता है। सरपंच के साथ में यदि गांव वाले सभी है तो सरपंच सब कुछ सकता। अच्छा, अभी और कितना खर्च होने की उम्मीद है इसमें? अभी तो उसमें खर्च तो होते हैं, लेकिन उसकी स्थापना तक में लगता है कि 1.25 करोड़ तक ये अपना जो, फिर आगे तो उसमें जितना आप लगाओ कम है। अच्छा, जब आप इतना करोड़ों में खर्च कर रहे हैं तो निश्चित है आगे चल के इसकी समिति बना के गवर्नमेंट ऑफ रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्री कराएंगे इसकी? नहीं, कराना है वो तो। क्योंकि अभी तो ऐसा है, गांव के सहयोग से है, तो भाई अब गांव की सहमति से ही सब काम करना है। नहीं, क्योंकि क्या है, आजकल देश में जितनी भी संस्थाएं हैं जो धर्म को लेकर कार्य कर रही है, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है उसके ऊपर में कि जो भी संस्थाएं यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको वो अभी निर्देशित कर रही है कि आप उसे रजिस्टर्ड करवाइए, जिससे कि साल में एक बार गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो आपसे हिसाब किताब पूछ सके। तो आने वाले समय में समिति का निर्माण करेंगे आप? इसका ये हो रहा जा रहा है, अपना कार्य होने के बाद में बैठक करते हैं, उसमें समिति गठन कर लेते हैं। नहीं, गठन तो ठीक है कर लेंगे, पर उसका रजिस्ट्रेशन भी तो होना चाहिए। गठन करते हैं, इसके बाद ही तो रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए ठीक। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी राजकुमार यदुवंशी जी
जो इस पूरे कार्य में एक गौरवशाली भूमिका अदा करते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जो समय दिया उसके लिए हमारी जो टीम भोपाल से आई है पूरी टीम उन्हें इस इंटरव्यू के लिए, इस विशेष जानकारी के लिए बधाई देती है एवं शुभकामनाएं देती है। इन्हीं उम्मीदों के साथ में पूरी टीम उम्मीद करती है कि राजकुमार यदुवंशी द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है बबलेश्वर धाम का, इन ऊंचाइयों के साथ में, ये जो ऊंचाइयां हैं ये इंसान की ऊंचाई नहीं है, ईश्वर की ऊंचाई है। क्योंकि ईश्वर का मुकाम जो है वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम है, पर यह प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में लोग बाबरी को एक ऐतिहासिक रूप में जाने। उस प्रयास में राजकुमार यदुवंशी जी जो भव्य कार्य कर रहे हैं, हमारी टीम के साथ में उन्हें शुभकामना एवं बधाई है। जय हिंद, जय भारत।